नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। सावन का महीना बनारस में धूमधाम, ये अब आम बात होती थी, मगर आज आप जब देख रहे हैं तो बिल्कुल कांवरियों का कोई दूर दूर तक नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। बनारस में आज सावन का पहला सोमवार है और आज हम आए हैं गोदौलिया चौराहे के पास और यहाँ से भक्तों का रेला लगा होता था। हज़ारों लाखों की संख्या में भक्त आते थे भगवान शिव को इस पावन पर्व के दौरान। वो गंगा जल चढ़ाते थे, बेलपत्र अर्पित करते थे, मगर उनकी श्रद्धा पर भी ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लग चुका है। आप देखिए कि जहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी वहां आज कैसे खाली जगह पड़ी हुई है, दुकानें बिल्कुल बंद हैं और कुछ सुरक्षा के जो व्यापक इंतज़ाम थे, जो पहले जितना होता था चौक चौबंद इंतज़ाम, उस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन हालांकि 2-4 जो गार्ड हैं वो लगे हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से। और आप इस वक्त देखेंगे बनारस में जो स्थिति है उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि लॉकडाउन ने भक्तों और भगवान के बीच की वो दूरी बढ़ा दी है। दर्शन करने गए थे? दर्शन कराते हैं विश्वनाथ। अच्छा, आप विश्वनाथ जी दर्शन कर। इस बार का आप ये बताइए कि क्या माहौल है, किस तरह से लोग भक्त आ रहे हैं इस बार? माहौल यही जो पहले था वैसा नहीं है। तो अभी लोगों की भीड़ कितनी आ रही है, पहले से कितनी? बहुत कम हो गया है। पहले कितनी आती थी? पहले 1000 की बहुत भीड़ आती है, लाइन लगता रहा। और आज क्या स्थिति है? आज एकदम खाली है। आप कैसे खाली हो गए? आज तो आप खाली नहीं होते थे। एकदम दर्शन कराते रहे, आज खाली है, एकदम दर्शनाती नहीं है दर्शन कराने वाले। लॉकडाउन में आप जैसे पुजारियों का क्या हाल रहा, कैसे बीत रहा है? अरे बीत रहा कैसे, एकदम क्या बताएं। कोई दिक्कत है आपको जो समझ में आ रही है कि अभी वो दूर हो जाती तो हम बोनी लोग? न बट्टा कुछ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? न बोनी न बट्टा कुछ नहीं हो रहा है। दर्शनाती दर्शन करा रहे, न कोई दर्शन। ये भगवान के जो भक्त आते थे उनके जरिए भी आप लोगों की कुछ इनकम हो जाती थी। हाँ, अभी वो इनकम पूरी तरह बंद है। नहीं हो रहा। और कोई आपके इनकम का सोर्स है और कोई जरिया है जिससे आप अपने पेट भर सके, अपने परिवार का लालन पालन कर सकें? वही जॉब अब करते हैं। क्या करते हैं? महामृत्युंजय में। अच्छा, मंदिर में जॉब करते हैं। तो ये हमारे साथ थे विश्वनाथ मंदिर में, वो दर्शन पूजन कराते हैं और उसके बाद से आप देखेंगे कि वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो यही स्थिति है भक्तों की, जो कतार होती थी, ये बांस बल्लियों का जो आप घेरा देख रहे हैं वो उन्हीं भक्तों के लिए है, लेकिन वो भक्त अब नज़र नहीं आ रहा है। तो भगवान ने भी अपने भक्तों को खोजना शुरू किया था। ये मौसम ऐसा है कि लोग सावन के इस मौसम में नंगे पांव दूर से चलकर गेरुआ वस्त्र धारण करके आते थे। आज वो सब नदारद हैं। आज वो अपने ही घर के ड्रेस में आए हुए हैं और जैसे तैसे अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो ठीक, ना हो तो भी ठीक, अब वो घर में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। ये उनकी मजबूरी भी है और एक तरह से आप कह लीजिए कि शासन और प्रशासन का ये आदेश भी है। कानपुर से बाइक आ रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, कंजेस्टेड रहता था, बहुत घंटों दर्शन नहीं होते थे। अब तो तुरंत दर्शन कैसे मिल रहा है? दर्शन बिल्कुल दूर से जल चढ़ाइए, चलते रहिए, 1 फीट की दूरी बना कर रखिए। ये भीड़ आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। जो भीड़ ऐसी होती थी आप हर साल देखते थे, मैंने भी पिछले साल ये कवर किया, उसमें भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही थी। अभी ये भीड़ बिल्कुल कम हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी जो आप देख रहे हैं कि RAF की तैनाती की गई है जगह जगह, मगर अब इस तैनाती का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि भीड़ नहीं है, तो उस तरह से भीड़ को कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। भक्त अब जैसे तैसे करके 1-2 आ रहे हैं, उसी तरह से वो दर्शन पूजन करते हैं। हमारे साथ कुछ और भक्तगण हैं। आप ये बताइए कि भगवान शिव का ये जो पावन पर्व है, सावन का महीना पहला सोमवार है, किस तरह से आज जा रहा है? क्योंकि पहले जो होता था आज वो स्थिति नहीं है। ये हम लोग यदुवंशियों का, हम लोग का परंपरागत अनादिकाल से चला आ रहा है और आज के दिन हम लोग सावन के पहले सोमवार को हम लोग बाबा का जलाभिषेक करते हैं यदुवंशी लोग। चूँकि इस बार ये महामारी चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इस वजह से हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से बात करके 5 लोगों की अनुमति मांगी है, जो काशी का प्रमुख लोग हमारे पिता स्वर्गीय तेजू सरदार जी के वजह से ये परमिशन जिलाधिकारी महोदय ने दिया है। चूँकि मेरे पिताजी सन 1952 से बाबा का श्रृंगार, पूजन और जलाभिषेक करते चले आए। तो यहाँ से जाएंगे शीतला घाट से जल भरेंगे, जल भर के हम लोग सीधे बैकुंठ मंडप माथा टेकते हुए ढूंढीराज गणेश से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस परिस्थिति में आपको लगता है कि भगवान के दर्शन करना और ये परंपरा का निर्वहन करना कितना चुनौती है? परंपरा का निर्वहन होना चाहिए और इस समय जो स्थिति है उससे भी हम लोग को लड़ना होगा, सावधानी बरतनी होगी, यही समय की मांग है। आपके चैनल के माध्यम से ही निवेदन करेंगे कि हम लोग सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें और काशी वासियों को बचाएं। और काशी वासी के लिए तो एक तो कहा गया है कि ये तो बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल में बसी है, अविनाशी काशी है। इसीलिए स्वर्गीय तेजू सरदार जी ने भी लिखा भी है, बाबा बाबा सब कहे
माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। श्रीकांत मिश्र, अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। लोग अंदर गर्भगृह में रहते हैं, चूँकि न किसी को चंदन देना है, न किसी को प्रसाद देना है, न किसी को विभूति देना है, न कोई माला फूल चढ़ाएगा, न प्रसाद अर्पित करेगा। तो हमारी भूमिका वहाँ पर जो दैनिक भगवान की आरतियाँ हैं, मंगला आरती, भोग आरती, सप्तऋषि आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती, इन आरतियों का संपादन करना, सविधि जो नित्य पूजन होता है उसको संपन्न करना। दर्शन तो हो रहा है, गर्भगृह के अंदर प्रवेश वर्जित है, लेकिन बाहर से वो जलार्पण भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं प्रेम से। अब इन परिस्थितियों के कारण जो ऐसी जटिल समस्या आई है वो सबके लिए समान रूप से है, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान का दर्शन और जलार्पण हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। संक्रमण का दौर है यह, चक्रमण करना मना है, मरण को मत दो निमंत्रण, भ्रमण भी करना मना है। असामयिक मृत्यु को हम निमंत्रण क्यों दें? स्वाभाविक मृत्यु होगी तभी मोक्ष मिलेगा। अब कोई कूद के मर जाएगा तो उसको मोक्ष थोड़े मिलेगा, वो तो प्रेत हो जाएगा। तो प्रेत नहीं होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो सहज भाव से जो मृत्यु होगी तभी मोक्ष मिलेगा, और वो भगवान विश्वनाथ की इच्छा के अनुरूप आ सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं। किसी को स्पर्श नहीं करना है, बाहर से आप दूध जल ले जा करके भगवान को अर्पित कर दीजिए। पीतल का वो हमारे यहाँ एक लगा हुआ है पाइप जैसा, वो सीधे भगवान विश्वनाथ के ऊपर जलार्पण हो रहा है। तो आपसु सर्वम प्रतिष्ठितम जलधारा प्रियो शिवः, जल की धारा ही भगवान विश्वनाथ को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान विश्वनाथ का प्रिय पदार्थ भक्त जो है समर्पित करके कृतार्थ हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ काशी विश्वनाथ के अर्चक, जो बता रहे हैं कि आप अगर जल अर्पित करना चाहते हैं, दूध चढ़ाना चाहते हैं, तो आप बाहर से चढ़ा सकते हैं। हालांकि गर्भगृह में जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, तो जहां आप बाहर से चढ़ाएंगे वहां से वो सीधे भगवान शिव को अर्पित हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव को जल धारा बहुत ही पसंद है। इस लिहाज से आप देखिएगा कि किस तरीके से इंतज़ाम है बनारस में, और लगातार एक एक करके जो भक्त हैं वो आ जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के इंतज़ामात हैं उस तरीके से भक्तों का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उस तरह से भक्त नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक महिला भी है। आप दर्शन करने आई हैं? हाँ, तो कहाँ से हैं आप? यही खोजवा से बनारस। खोजवा से। हाँ। तो मना किया गया कि लोग बाहर नहीं, फिर भी आप लोगों ने दर्शन के लिए बाहर निकलना सही समझा। हाँ। किस तरीके से दर्शन हो रहा है? बहुत अच्छे से हुआ, जिंदगी में लाइफ में पहली बार ऐसा दर्शन हुआ है कि भूल नहीं सकते, और उनकी कृपा रहा तो जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। आप बताइए, आपको कैसे दर्शन मिला? बहुत अच्छा दर्शन मिला, जिंदगी में पहली बार हमने सावन में दर्शन लिया है। लाइफ में पहली बार यहाँ रह करके भी पहली बार बाबा के दरबार में आई है। अगर जो कह रहे हैं कि बनारस के रहने वाले हैं और जीवन में पहली बार इनको इतनी सुगमता से दर्शन प्राप्त हुआ है, तो कुछ लोग बहुत खुश हैं जो यहाँ आ गए हैं व्यवस्था को लेकर भी, और इस तरह के माहौल में चूँकि उनको दर्शन मिल जा रहा है तो ये उनके लिए बड़ी बात है सावन के पहले सोमवार में। लेकिन जो भक्तगण अपने घरों में है वो निराश न हो, वो यहाँ से दर्शन और ऑनलाइन जो दर्शन हो रहा है उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भी अब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो इसलिए सहजता से दर्शन मिल जा रहा है। कोई बात नहीं है घबराने की, आप घर में रहें, बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें और चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। मुझे बहुत खराब है, क्या बताएं, पेट के आगे अब इसके आगे नहीं बचा। यही धंधा है, कुछ और करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। बहुत उम्मीदें थी कि बहुत उम्मीद है, सब उम्मीद खत्म हो गया। क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद नहीं है। यही सहारा था वो भी छीन गया। चार महीने तो बैठे हैं। 4 महीना हो गया, चौथे चल ही रहा, देख ही रहे हैं। कोई बात करते हुए आप काफ़ी भावुक भी हो जा रहे हैं। क्या करे, पेट बाल बच्चा भी है ना। भगवान के सहारे कितनों की जिंदगियां चलती थी, बहुत लोग का चलता रहा, बहुत कमाते रहे, देश विदेश से लोग आते थे, तभी तो पैसा मिलता रहा, सब छीन लिया गया ना। कोई सहारा ही नहीं है, खाली बोलते ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिला, कुछ मिलता ही कोई सहयोग नहीं। कुछ नहीं। चावल तक पेट चलेगा, चावल के साथ को और कुछ तो चाहिए हमको, ये चीज़ और तो चाहिए, तेल की नमक तो चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? अरे हमारे हिसाब से होना चाहिए, सबका पेट चलना चाहिए, सबकी रोजगार चलना, 2 पैसा कमाना चाहिए, सबका रोजगार। आप लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। नजर भाई का खाए बिना मर रही है, आपसे मांग के काम चला चला रहा, क्या किया? आप बताएं, आप भक्त हैं, दर्शन करने आए, कहाँ से आए हैं? हमारी काशी के हैं, काशी के हैं। गीता मंदिर गेट के। क्या स्थिति है, किस माहौल में आप लोग दर्शन करने आ रहे हैं? माहौल में तो आदमी देखा कि चलिए अब की बारी तो ऐसा नहीं माहौल है जो कि आदमी दर्शन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जो खाली मंदिर में खाली बस जल चढ़ाना है, कुछ नहीं करना है।
कुछ सामान लेके जाना नहीं है। पहले आते थे तो प्रसाद वगैरह भी खरीदते थे, अभी क्या स्थिति है? अभी कुछ भी नहीं, सब बेकार, पहले से बहुत ज़्यादा बेकार है। इससे बढ़िया मंदिरें बंद हो लोटा में माला लेके गए, माला निकाल दो तब अंदर जाओ दर्शन करने। और ये जो व्यवस्था हुई है उस लिहाज से तो लगता है कि भक्तों को काफी सहूलियत मिल रही है। हाँ, रेलगाड़ियाँ बंद है, सब कुछ बंद है, तो कहाँ से आएंगे? आने ही नहीं दे रहा है। आ ही नहीं रही तो कहाँ से? इधर लोकल लोग हैं जो बस रुपये में चारना पेट चल जाना चाहिए। बाहर से आते तभी तो ये वो मौसम होता था जो तीरथ यात्री के ऊपर है ना। हाँ। बताना तीरथ के ऊपर रुका, जब आएंगे ना तो होटल का सब खाली है। क्या किया? मूल रूप से आप बनारस के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा मकान इसी जगह के हम। अच्छा। यही लोग आसरा रहा, ये सहारा है। तो हाँ, आप एक बच्चे को लेकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं, किस तरह के ये माहौल में आपको लगता है कि ये सब सही है? अब माहौल तो चाहे जैसा निकलना तो पड़ेगा ही, पूजा पाठ भी करना जरूरी है। पूजा पाठ सावन का पहला सोमवार है आज। तो घर से भी दर्शन हो सकता है? हाँ, घर से तो दर्शन हो ही सकता है, लेकिन बना है मंदिर इसीलिए ना। अब जाएंगे नहीं ऐसे तो भगवान भी कहेगा, हम भी तो यहाँ से आशीर्वाद दे ही रहे हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस के ही रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं। तो ये है भगवान के प्रति श्रद्धा कि मंदिर भी तो इसीलिए बना है, दर्शन करने के लिए, तो चाहे जब है। एक चीज़ आप उनका दर्द जो सुन रहे थे कि इस पूरे माहौल में कैसे इन जैसे लोगों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया कि जहाँ इनका पूरा जो जीविका है वो इन्हीं भक्तों पर आधारित था, टूरिस्टों पर आधारित था। क्योंकि बनारस का ये जो जोन आप देख रहे हैं गोदौलिया, ये पूरा टूरिस्ट पर ही निर्भर करता है, चाहे होटल वाले हो, दुकानदार हो या कोई भी हो। पूरी तरह से इनका जो धंधा है वो चरमरा गया है। किस तरह से 3.5 महीने 4 महीने ये गुजार रहे हैं। जब ये बात कर रहे थे तो काफ़ी भावुक हो गए थे। इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा ये मायने रखता है कि लॉकडाउन और ये पूरा सावन का सोमवार और इस त्यौहार को कितना फीका कर दिया है इस कोरोना वायरस ने। हमारे साथ आप बनारस से लगातार ये रिपोर्ट देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।